Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. देखिए आज हम एक नई इंटरेस्टिंग सी टर्म लेकर आए हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए आज इससे रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न हमारा दूर होने वाला है। देखिए जीनोटाइप वर्ड से ही हमें याद रखना है, मतलब ये जीनोटाइप मतलब जीन, ठीक है। मतलब ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई साहब, मतलब हमारे जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखेंगे। अब जीन्स हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है जी। जीन क्या है हम देख थोड़ी ना सकते हैं, वो तो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा जीनोटाइप। और जो फिनोटाइप होता है इसका ऑपोजिट कर लेते हैं, जो हम देख सकते हैं वो क्या हो जाता है हमारा फिनोटाइप हो जाता है। देखिए इसकी एक पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें ये समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप इज the description of genes present in an organism, ठीक है जी। और phenotype क्या होता है? the trait which is visible in an organism, वो क्या हो जाएगा है हमारा फिनोटाइप हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे। देखिए हम जैसे कि हमने मेंडल का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो मेंडल ने क्या लिया था। अब आप सोचेंगे हर बार एक ही एग्ज़ाम्पल उस टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट को आप लेकर आ जाती हैं, बट उससे क्या है आपको अब याद हो गया है कि जो मेंडल ने लिया था कोई तो प्लांट, उसमें एक तो होता है ड्वार्फ और एक होता है टॉल प्लांट। टॉल प्लांट को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से, एंड अगर ड्वार्फ प्लांट हमें एक्सप्रेस करना है तो स्मॉल टी से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। हमें याद तो हो ही गया है ना। देखिए अब क्या है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है ये देख लेते हैं। देखिए जो जीनोटाइप होता है ना, वो जो जीन का प्रेजेंट जो हम देख नहीं सकते हैं, हमें बस ये याद रखना है कि जिसे हम देख नहीं सकते, बस हम उसका जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है केवल हम उसे देख सकते हैं कि इसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है ना, बस हम वो देख सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर हमने वो टॉल प्लांट लिया है, तो जैसे टॉल प्लांट के लिए क्या क्या वो उसका जीनोटाइप हम लिख सकते हैं। तो टॉल प्लांट के लिए हमें पता है कि हम या तो कैपिटल टी लिख सकते हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे तब भी ये प्लांट तो टॉल ही होना है। अब फिनोटाइप में क्या करना है, बस हमें देख के बताना है कि ये प्लांट टॉल है या ये प्लांट ड्वार्फ है। तो अगर इसके लिए ले रहे हैं हम तो टॉल ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम स्मॉल टी लिख रहे हैं, अगर जीनोटाइप एक्सप्रेशन हम ये दे रहे हैं स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया ड्वार्फ हो गया, ठीक है जी। ये टॉल हो गए और ये ड्वार्फ हो गए, ठीक है जी। स्मॉल टी है अगर जीनोटाइप तो ड्वार्फ हो जाएगा, और कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन टॉल हो जाएगा। मतलब जो फीचर्स हम देख सकते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहेंगे, और जो हमारा जीन का कंपोजिशन होता है उन्हें हम जीनोटाइप कह देते हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। अब हम एक टर्म और देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है कि आगे हम पढ़ेंगे F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, या F क्या है। देखिए यहाँ पे जो F है ये फीलियल वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। ये किसे एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है फीलियल को, ठीक है। F1 जनरेशन F2 जनरेशन हम आगे देखेंगे, तो तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अभी आपके लिए क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए जो F1 जनरेशन होती है ना, वो क्या होता है पेरेंट्स का क्रॉस होता है। जैसे एक हम ले लेते हैं फीमेल और एक मेल, ये फीमेल ले ली एक मेल ले लिया, इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें एक प्रोजेनी मिलती है, उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है जी। जब हम एक मेल एक फीमेल का क्रॉस कराते हैं एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कह देते हैं F1 जनरेशन। और जब हम F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी हमें मिलती है उसे हम कह देते हैं F2 जनरेशन। समझ में आया आपको ये चीज़? क्या करना है,
कुछ नहीं है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस, या फिर हम इसे ब्रीड भी लिख सकते हैं, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन, देन their progeny is called first filial generation, और कह सकते हैं हम F1 जनरेशन। ठीक है जी, F2 का लिख लेते हैं हम। when the first generation progeny cross among themselves to produce second generation, प्रोजेनी, इसे हम क्या कह देते हैं, F2 जनरेशन या फिर फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन हम इसे कह देते हैं। कुछ नहीं करना है, एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर देती हूँ कि जब पेरेंट्स का क्रॉस, जब एक मेल और एक फीमेल का क्रॉस कराया जाता है, इससे जो हमें प्रोजेनी मिलती है, इससे जो भी हमें प्रोजेनी मिलेगी, इसे हम कह देते हैं F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है जी, और जो हमें ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिली है, ठीक है, इसका क्रॉस हम सेम इसी से करा देते हैं, तो हमें जो प्रोजेनी मिलती है, जो हमें प्रोजेनी मिली है, इसे हम कह देते हैं F2 जनरेशन। ठीक है जी, आगे ये टर्म्स हमें बहुत हेल्प देने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।